हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एजेंडा 21 की। व्हाट इज़ एजेंडा 21 एंड व्हाट इज़ इट्स इम्प्लीकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 is the product of the Earth Summit UN Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. एजेंडा 21 यूएन कॉन्फ्रेंस जो कि रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में 1992 में हुआ था, उसका आउटकम था। फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. So first we will discuss about what is exactly the Agenda 21, why it is called Agenda 21. It is a non-binding action plan of the UN with regard to sustainable development. Okay, it is an action agenda for the UN, other multilateral organizations and individual government around the world that can be executed at local, national and global level. एजेंडा 21 एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान यूएन का था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था इनिशिएट दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा, कि हर लोकल गवर्नमेंट, हर लोकल एजेंसी अपने लोकल एजेंडा को ले आएगी. मीन्स जो यहाँ पर अप्रोच था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं था कि मतलब कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ की जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं वो बैठ जाएंगी और वो कुछ डिसीजन दे देंगी और उनको लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होगा. यहाँ जो अप्रोच था वो बॉटम टू टॉप का अप्रोच था. मीन्स कि लोकल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे अपने लोकल एजेंडाज़ को, और ये लोकल एजेंडा जो है वो एजेंडा 21 के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने में हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. अ कंप्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट ऑफ द एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, nationally and locally by organizations of the UN, government and major groups in every area in which human influence the environment. और ये locally, nationally और globally हर एरिया में जहाँ पर भी ह्यूमन का इन्फ्लुएंस है, इंटरफेरेंस है एनवायरनमेंट पे, वहाँ पर वर्क करेगी, वहाँ के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी. So the task is to balance economic development with social and environmental objectives. और इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका ये मेन काम क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना विथ सोशल एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करते हुए. इट्स एम इनिशियली वॉज टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय 2000 with the 21 is the agenda 21 referring to the original target of the 21st century. जो 21 है एजेंडा 21 में, ये एग्जैक्टली है क्या? वाई इट इज़ कॉल्ड एजेंडा 21? बिकॉज जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2000 में गोल डिसाइड किए थे, उनकी जो ओरिजिनल टारगेट डेट थी वो 21st सेंचुरी थी. ओके, सो 21st सेंचुरी is the target, original target dates. That's why it is called agenda 21. So there are principles of agenda 21. Basically two principles are for agenda 21. First is to combat environmental damage, poverty, disease through local cooperation. यानी कि जो पहला एजेंडा 21 का प्रिंसिपल था वो था कि जो भी एनवायरमेंटल डैमेजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल डिटोरेशन हो रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो या वाटर पोल्यूशन की वजह से हो, सॉइल पोल्यूशन की वजह से हो. सो एजेंडा 21 is a 351 page document. So let us discuss these sections separately. First section is the social and economic dimensions. ठीक है, कि सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन को पहला सेक्शन डील करता है, इंक्लूडिंग कॉम्बैटिंग पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना या पॉवर्टी से लड़ना. एंड देन चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न, यानी कि जो भी कंजप्शन पैटर्न है, चाहे वो एनर्जी का कंजप्शन हो, फूड का कंजप्शन हो, वो कंजप्शन पैटर्न जो हो सस्टेनेबल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए. पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डायनेमिक्स, किस तरह का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, कैसा डेमोग्राफिक डायनेमिक्स है वहाँ का, ये सारी चीज़ें सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस में आती हैं. देन प्रमोटिंग हेल्थ, प्रमोटिंग सस्टेनेबल सेटलमेंट पार्टनर्स एंड इंटीग्रेटिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इनटू डिसीजन मेकिंग. Second section is for the conservation and management of resources for development.
इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन, यानी कि जो सेकंड सेक्शन है, पहला सेक्शन क्या डील करता है, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन को डील करता है। दूसरा सेक्शन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को डेवलप करता है फॉर द डेवलपमेंट, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व करें और मैनेज करें अपने डेवलपमेंट के लिए। और इसके अंतर्गत एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कॉम्बैटिंग डिफॉरेस्टेशन, या कि जो भी डिफॉरेस्टेशन उनको कैसे कॉम्बैट किया जाए, कैसे रोका जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए और पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सारी बातें जो हैं सेक्शन 2 में, जो कि इंटाइटल्ड है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उसके अंतर्गत आती हैं। सेक्शन 3 इज़ फॉर द स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स, और जो सेक्शन 3 है वो मेजर ग्रुप्स जैसे जो मेजर पार्टनर्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करने की बात करता है। इट इंक्लूड द रोल ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, women and NGOs, local authorities, business and workers. Section 4 is means for implementation, यानी कि हम किस तरह से इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करें, इंक्लूडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एजुकेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिज्म एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म. How this Agenda 21 developed, what is its timeline, or how it evolved. So Agenda 21 was made public at the UN conference in Rio de Janeiro on 13 June 1992, where 178 governments voted to adopt the program. So Agenda 21 की शुरुआत, जो ऑफिशियली शुरुआत है वो So after that there is Rio plus 5 1997. In 1997 the UN General Assembly held a special session to appraise the status of Agenda 21. और उस असेंबली में ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि प्रोग्रेस एज अनइवन एंड आइडेंटिफाइड की ट्रेंड्स इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, वाइडनिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड कंटिन्यूड डिटोरेशन ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट. जो रियो प्लस 5 कॉन्फ्रेंस था, उसकी यूएन की जनरल असेंबली हेल्ड हुई थी, उसमें ये देखा गया कि जो प्रोग्रेस है सस्टेनेबिलिटी के लिए वो अनइवन है, और ये अनइवन ट्रेंड को हमें रिजॉल्व करना होगा. देन रियो प्लस 10 was held in 2002 in Johannesburg, plan of implementation, and agreed to at the World Summit on Sustainable Development. It is also called Earth Summit 2002, and affirmed UN commitment to full implementation of Agenda 21 alongside achievement of Millennium Development Goals and other international agreements. Then Agenda 21 आया for culture in 2002. It was the first world public meeting on culture held in Porto Alegre, Brazil in 2002. Came up with the idea to establish guideline for local cultural policies. Okay. Next is the Rio plus 20. It is very important. Came in 2012. At the UN Conference on Global Development, the attending members reaffirmed their commitment to Agenda 21 outcome documents, the future we want. So 2012 में रायो प्लस 20 हुआ, जहाँ पर कि जितने भी मेंबर पार्टीज़ थी वहाँ पे उन्होंने फिर से कंफर्म किया कि जो भी एजेंडा 21 के टूवर्ड्स कमिटमेंट है उसको फुलफ़िल किया जाएगा. और रियो प्लस 20 का डॉक्यूमेंट द फ्यूचर वी वांट के फॉर्म में आया. द लीडर्स फ्रॉम 180 नेशंस पार्टिसिपेटेड, और यहाँ पे करीब 180 देशों के लीडर्स ने पार्टिसिपेट. हाउ दिस एजेंडा 21 डेवलप्ड, what is its timeline, or how it evolved. So Agenda 21 was made public at the UN conference in Rio de Janeiro on 13 June 1992, where 178 governments voted to adopt the program. So Agenda 21 की शुरुआत, जो ऑफिशियली शुरुआत है, वो मानी जाती है कि जून 1992 में 13 जून 1992 को हुई थी, जब रियो डी जेनेरियो में यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पर 178 गवर्नमेंट्स ने इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करने की बात की थी. द फाइनल टेक्स्ट was the result of drafting, consultation and negotiation beginning in 1989. लेकिन जो 13 जून 1992 में, so after that there is Rio plus 5 1997. In 1997 the UN General Assembly held a special session to appraise the status of Agenda 21.
और उस असेंबली में ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि प्रोग्रेस एज अनइवन एंड आइडेंटिफाइड key trends including increasing globalization, widening inequalities in income and continued deterioration of the global environment. So to whom it addresses for the implementation? इसके implementation के लिए किसको कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को एड्रेस करता है. टू द एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ यूएन. टू इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, इसको भी एड्रेस करता है. टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. टू कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रुप. टू पब्लिक. So means to ensure sustainability by integration of development and environment at all level of political and economic decision making. Next is the Rio Plus 20. It is very important to implement biodiversity to achieve sustainable development goal. So we can conclude that it is a long journey towards sustainable development.